स्वागत है। मैं सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा कि 11 से 13 अप्रैल को अपने यहाँ सिरसा रोड पर ओशो ध्यान उपवन है, उसमें 3 दिवसीय ध्यान शिविर और 1 दिवसीय महासत्संग का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, संत ओशो, सतगुरु ओशो, उसके बारे में हम सभी ने सुना होगा। उनके छोटे भाई स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी भी पधार रहे हैं 13 तारीख को जो महासत्संग है उसके लिए। तो उसकी लिए मतलब आप सभी आमंत्रित भी हैं। और मैं ज्यादा ना जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा, हमारे साथ माँ सांची जी हैं, स्वामी संजय जी हैं जो ओशो ध्यान उपवन को संचालित करते हैं, आचार्य चंद्रशेखर जी हैं जो पठानकोट से विशेष रूप से पधारे हैं। मैं आपको एक बात और साझा करना चाहूंगा कि ओशो ध्यान उपवन में नियमित रूप से ध्यान शिविर लगते हैं, ध्यान सत्र आयोजित होते हैं और स्वामी संजय जी, माँ सांची जी निःशुल्क वहाँ पर ध्यान विधियां सिखाते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि स्वामी संजय जी से विस्तृत जानकारी दें उन 3 दिवसीय कार्यक्रम में। स्वागत जी, सभी पत्रकारों भाइयों का स्वागत। मैं स्वामी संजय। आप सबने ओशो के बारे में सुना होगा, ओशो की देशना। ओशो ने आज के मनुष्य के लिए और ओशो ने हमारी जो भारत की खास चीज है, सभी संतों को पुनर्जीवित किया है। ओशो की देशना बुद्ध पर, महावीर पर, कृष्ण पर, सूफिज्म पर, जीसस पर, सभी गीता पर, सभी संतों को ओशो ने पुनर्जीवित किया है और एक जीवन का एक नया ढंग दिया है जीने का, कि कैसे हम बाहर जिंदगी को भी जिए और भीतर शांत भी हो। ओशो का नए मनुष्य का एक स्वप्न है कि मनुष्य, आज का मनुष्य, क्योंकि साइंस बहुत तरक्की कर रही है, बाहर से हमें बहुत कुछ नॉलेज है, उसी तल पर हमें भीतर से भी शांत होना है। उसके लिए अलग अलग सारी साधनाओं की विधियां जो भारत की असली एसेंस है, पूंजी है, उन सबको उजागर किया है। उनकी जो किताबें हैं, उनकी देशनाएं हैं, उनमें सब चीज़ों का है। और ओशो ध्यान उपवन इसी ओशो की देशना को आगे बढ़ा रहा है। इसी बाबत हर संत के समय पर उनकी जो देशना है, उसके प्रोग्राम्स, उनकी जो एसेंस है, उनकी जो साधना है, उस पर प्रयोग कराए जाते हैं। जैसे अभी हम एक ओंकार सतनाम, सदगुरु नानक देव जी से हम परिचित हैं, गुरु सहमान से, और जो उनकी देशना, जो उनकी साधना की विधि है, उस पर प्रयोग होंगे 3 दिन के। इस पर ये एक कार्यक्रम वहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ओशो के छोटे ब्रदर ओशो शैलेंद्र जी आ रहे हैं। सत्संग का आयोजन होगा। 3 दिन उनकी साधना की विधियों का एक्सपीरियंस कराया जाएगा कि जो नानक कहते हैं कैसे जीवन को जिया जाए, कैसे नानक की तरह हुआ जा सके। जो नानक ने अनुभव किया, गुरु नानक देव जी ने अनुभव किया, वो भी हम अपने जीवन में अनुभव कर सके, उस पर प्रयोग कराए जाएंगे। तो ये ओशो ध्यान उपवन का जो असली ऑब्जेक्टिव है, ओशो की देशना को, एक जो हमारी आज भारतवर्ष की मेन चीज है, एसेंस है ध्यान की, साधना की, आंतरिक, क्योंकि यहाँ भारत में पैदा होने का एक मतलब है कि हम एक किसी खोज में हैं, आत्मा की खोज में हैं, उसको अनुभव कराना, उस एक्सपीरियंस को, ताकि हम भीतर शांति को अनुभव कर सकें। तो उन सब चीज़ों पर प्रयोग कराए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो आधुनिक मनुष्य की दिक्कतें हैं, आज की जीवन की जो प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, भागदौड़ है, एनवायरनमेंट है, ओशो ने इन पे सब पे दूरदृष्टि डाली है। तो ओशो ध्यान उपवन एक तरह का एक रोल मॉडल है। वो उस तरह का कैसे प्रकृति के साथ लयबद्ध होकर जिया जाए, कैसे इस विराट के साथ लयबद्ध होकर जिया जाए, कैसे बहुत लोगों के साथ मिलकर जिया जाए, जो ओशो की देशना एक कैम्यून की है, उस दिशा पर कुछ काम कर रहा है। तो ये प्रोग्राम उसी दिशा में एक प्रोग्राम की ये डिसाइड हुआ है। इसके बारे में इसकी और डिटेल से कि गुरु नानक देव जी की क्या शिक्षाएं हैं, किस तरह का प्रोग्राम होने जा रहा है और क्या सत्संग का आयोजन होएगा, उसमें हमारे एक सीनियर आचार्य ओशो शेखर जी हैं जो पठानकोट से आए हुए हैं। वो थोड़ी सी और आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो मैं चाहूँगा कि शेखर जी इसके बारे में बताएं। इधर आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, और आवाज़ थोड़ी लाउड रखिए। प्रणाम मित्रों, यहाँ पर जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है, एक ओंकार सतनाम,
उसका टाइटल है। और गुरु नानक देव जी के जपजी साहब के ऊपर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सबको विदित होगा कि ओशो ने जपजी साहब के ऊपर 20 प्रवचन दिए और सविस्तार उसकी व्याख्या करी, उसको फिर से हमारे लिए पुनर्जीवित किया। गुरु नानक देव जी जब ज्ञान को उपलब्ध हुए थे तो सबसे पहला जो उद्घोष उनके द्वारा हुआ था वो जपजी साहब का, जिसका प्रारंभ ऐसे होता है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैफम गुरु प्रसाद। तो ये उनकी पवित्र वाणी जपजी साहब की, इसके ऊपर बेस्ड है हमारा ये कार्यक्रम, जिसका टाइटल रहेगा एक ओंकार सतनाम। क्योंकि गुरु साहब ने जो कहा है और ओशो ने उसको सविस्तार समझाया है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा अस्तित्व है, ये कहाँ से पैदा हुआ है? ओंकार से, एक ओंकार। क्योंकि इसके पीछे जो मूल शक्ति है, जिसको हम परमात्मा भी कह सकते हैं, वो एक ही शक्ति है और वो ओंकार रूप है, वो ओम स्वरूप है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी ओम का इतना महत्व है, सभी धर्मों में ओम का महत्व रहा है। तो ये ओम की जो पवित्र ध्वनि पूरे अस्तित्व में गूंज रही है, वो आधार है पूरे अस्तित्व का। उसी को गुरु नानक देव जी ने ओंकार कहा और उसी को सतनाम कहा, क्योंकि परमात्मा का असली नाम तो वही है। वो जो ध्वनि अस्तित्व में गूंज रही है, उसी से सब पैदा होता, उसी में सब लीन हो जाता। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, उस ओंकार को जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी जिंदगी में उसको जीने के लिए, कि कैसे अपने आप को हम इस योग्य बनाएं कि ओंकार की उस पवित्र ध्वनि को हम पकड़ सकें, सुन सकें, गुन सकें और उसके सुमिरन में जीते हुए, उसके पावन स्मरण में डूबते हुए कैसे हम उसमें लीन हो जाएं। तो पूरी की पूरी हमारी जो साधना है, वो गुरु ग्रंथ साहब के जो अनेकों शब्द सिख रागी भाइयों ने बहुत भावपूर्वक और बहुत श्रद्धापूर्वक गाए हैं, उन सब का भी हम श्रवण करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हमारा ये 3 दिवस रहेगा, 3 दिवस का। और उसकी पूर्णाहुति होगी स्वामी शैलेंद्र सरस्वती, जो कि ओशो के अनुज हैं और सौभाग्य से हमारे बीच हैं इस समय। तो वो 13 तारीख को महासत्संग होगा, जिसमें फिर टाइटल उसका भी यही रहेगा, एक ओंकार सतनाम। और इस कार्यक्रम की जो पूर्णाहुति है वो उनके उद्बोधन से रहेगी, उनके साथ माँ प्रिया, उनकी धर्मपत्नी, वो भी रहेंगी। और फिर बाद में लंगर भी होगा, लंगर प्रसाद का आयोजन भी वहाँ ओशो ध्यान उपवन के साथ में रहेगा। तो ऐसा हमारा कार्यक्रम है और सभी से अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में ज़रूर आइएगा और इसका लाभ लीजिएगा, क्योंकि ये परमार्थिक लाभ जिसको हम कहते हैं, असली जो जीवन का लाभ है और जो मकसद है ज़िंदगी का, जो लक्ष्य है, वो तो यही है कि हम परमात्मा से जुड़ सकें और हमारा जो अंतिम लक्ष्य है मोक्ष का, उसको उपलब्ध कर सकें। ये जो शिविर लग रहा है आपका, ये निःशुल्क है? नहीं, इसकी तो फीस रहेगी। लेकिन जो सत्संग है अंत में वो निःशुल्क रहेगा, लंगर निःशुल्क है। तो 13 तारीख का प्रोग्राम होगा वो निःशुल्क? वो निःशुल्क रहेगा। और बाकी जो 2 दिन का आप रहेगा, 3 दिन का, उसमें मिनिमम सा शुल्क है, बिल्कुल उसमें बहुत व्यवहारिक सा, बहुत मिनिमम सा शुल्क है। स्वामी संजय जी, कोई सांस्कृतिक गीत संगीत का आयोजन भी रहेगा? हाँ, इसी जिसमें जो सत्संग रहेगा उसमें सांची माँ और एक हमारी पूरी आश्रम की टीम संगीत का भी पेश करेंगी, और वो संगीत भी भावपूर्वक दशा में, ताकि आपको संगीत में वहाँ उपस्थित जो भी लोग हैं उनको उस दशा में जोड़ा जा सके। क्योंकि सत्संग में उपस्थिति एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर है। कोई जागा हुआ पुरुष वहाँ उपस्थित होता है, बाकी में वो एनर्जी फ्लो करती है। तो उसमें सबका उस तरह से भाव दशा का बनना, उसके लिए एक संगीत का आयोजन भी रहेगा। मैं चाहूँगा कि सांची माँ बताए कि किस तरह का संगीत रहेगा। एक ओंकार सतनाम पे आधारित एक कार्यक्रम हो रहा है 3 दिन का, और जो शब्दों की श्रृंखला रहेगी, जो गुरु साहिबानों ने इतने गहरे गहरे शब्द दिए, हम सब गाते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उसको समझना 3 दिन होगा। और उस समझने के साथ साथ ही उन गीतों को उस सत्संग में शामिल किया जाएगा,
ताकि और गहराई हमें मिले। तो ये शुरुआत में संगीत का रहेगा। शुरुआत का आगाज़ सत्संग का संगीत की महफिल से होगा, शब्दों से और गहरी भक्ति भाव की उस श्रृंखला से। जैसा हमारा संगीत होता है, हमारी वैसी भाव दशा बनती है। हम फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, बॉलीवुड का म्यूज़िक सुनते हैं तो हम एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा बाहर जाती है। वैसे ही जब हम भक्ति के सुनते हैं तो हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, हमारी भीतर एक ख्याल पैदा होता है। और वैसा ही संगीत ये रहेगा। तो आप आइए, इसका हिस्सा बनिएगा। और इस गति को निरंतरता देने के लिए ओशो ध्यान उपवन में हर रविवार, प्रत्येक रविवार निःशुल्क और स्वेच्छा अनुसार जो जिसका भाव हो, ये ध्यान रहता है। गर्मियों में 9 से 11 बजे तक रहता है और सर्दियों में 10 से 12:30-1 बजे तक चलता है, जिसमें आप सभी कोई भी शामिल हो सकते हैं, ताकि हम बाहर तो तरक्की बहुत कर रहे हैं पर भीतर से उतने ही खाली होते जा रहे हैं। तो एक बैलेंस बने, एक सम्यकता साधे। और ओशो की यही देशना है, जोरवादी बुद्धा का। आश्रम शहर से 6 किलोमीटर दूर पर है। आप जी। के लिए कोई सुविधा भी है क्या वहाँ जाने के लिए? अपने उस पे जाए? अपने व्हीकल से, अपने व्हीकल से वो आ सकते हैं। ओशो के मैंने जितने भी वीडियोस देखे हैं उनके अंदर एक जो ड्रेस कोड होता है, एक पर्टिकुलर होता है। तो हाँ जी। क्या इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में भी अगर कोई भी बंदा आ रहा है जो पहले ओशो के साथ नहीं जुड़ा हुआ, उन्हें भी किसी स्पेसिफिक ड्रेस कोड को आश्रम में गाउन्स रहते हैं जो बड़ी कम रेंज के होते हैं, 600 650 के, जो नहीं स्टिच करवा सकते तो वहाँ से ले सकते हैं। वो मरून कलर के। कार्यक्रम में भी उनकी कोई कंपल्शन है? ऐसा कंपल्शन नहीं है, आप अपने खुले वस्त्रों में, सहज वस्त्रों में आ सकते हैं। लेकिन अच्छा है, मैंने जैसे कि कहा कि जैसा हम सुनते हैं, कहते हैं, वैसी हमारी भाव दशा बनती है। तो हमारे वस्त्रों से भी एक बहुत फर्क पड़ता है। जब हम उस तरह के ध्यान के वस्त्र पहनते हैं तो हमारी भाव दशा भी वैसी हो जाती है। तो ऐसा कंपल्शन नहीं है। क्या कोई विशेष कारण है इस तरीके के कपड़े धारण करने का? हाँ जी, भाव दशा बदल जाती है जी। कोई प्रदर्शनी भी उस दिन लगाई जाएगी? हाँ, बुक्स की, ओशो की एक बुक्स की प्रदर्शनी रहेगी, जिसमें ध्यान से संबंधित एसेसरीज, जैसे आप मेडिटेशन चेयर्स, ब्लाइंड फोल्ड्स, माला, ओशो के पोस्टर और संतों की भी जो एक स्पिरिचुअलिज्म की जो सारी बुक्स और वहाँ चीज़ें उपलब्ध रहेंगी, जिसको उस तरह की कुछ फ्रेगरेंस हैं, वो चीज़ें जो ध्यान का सहयोगी होती हैं, ऐसी चीज़ों की एक प्रदर्शनी रहेगी, जिसका वहाँ आयोजन रहेगा। ये सत्संग के दिन 13 तारीख को रहेगा। ओशो की तीनों दिन पुस्तकें, रहेगी? ओशो की पुस्तकें, हाँ, तीनों दिन रहेगी। ओशो की पुस्तकें, ओशो की सीडीज, ध्यान से संबंधित जो भी एक्सेसरीज, रोब्स, जैसे इन्होंने पूछा, वस्त्र, वो सब चीजें वहाँ उस प्रदर्शनी में रहेगी। स्वामी जी, क्या वो स्वामी शैलेंद्र जी से लोग मिल पाएंगे? मतलब इस तरह की कोई सुविधा रहेगी? देखो, क्योंकि वो एक लिमिटेड समय के लिए आ रहे हैं। अगर कोई वाकई किसी को बहुत जिज्ञासा है तो थोड़ा समय निकाला जाता है। बाकी किसी का कोई प्रश्न है तो एक क्वेश्चन आंसर का टाइम रहता है। आपको लाइफ से संबंधित कोई प्रश्न हो, भीतर से सब, दुनियादारी का नहीं, आपको भीतर कोई सब कुछ होते हुए बेचैन है, जिंदगी में शांति नहीं है, दौड़ रहती है, रिलेशंस में अच्छा नहीं है, जो भी जीवन से संबंधित जो क्वेश्चंस है, उसके प्रति आप कोई क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो उसके बारे में वो अपनी जीवन दृष्टि डालेंगे। ये ध्यान उपवन में सिर्फ मेडिटेशन या ध्यान होता है या कोई काउंसलिंग या कोई बातचीत करते हैं? किसी के मन में कोई विकार है, कुछ सवाल है, कुछ चीजें? बहुत सुंदर पूछा कि ध्यान उपवन में दोनों चीजों का आयोजन होता है। ध्यान का तो प्रयोग कराया ही जाता है, परंतु किसी के मन में क्वेश्चन है, अगर मन वहां अटका हुआ है तो हमारे जो आचार्य होते हैं तो वो अपना क्वेश्चन रखते हैं, तो वो उनकी जो अपनी अवेयरनेस, उनकी नॉलेज के हिसाब से उसको इजी बताया जाता है कि ये रास्ता है। तो एक प्रॉपर सारा दिन काउंसलिंग नहीं, पर ध्यान से भीतर के संबंधित कोई अगर आदमी का इशू है, मैंने ये पहले भी कहा, कोई बेचैन है, कोई अशांति है जीवन में, कोई जीवन का मजा ही नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कोल्हू की बैल की तरह चले जा रहे हैं, मेरी जिंदगी रोज सुबह होती है, शाम होती है, इसका पता ही नहीं लग रहा, तो ये कैसे किस कारण हो रहा है? तो हम एक जिंदगी को अवेयरनेस से नहीं जी रहे, एक भीड़ का हिस्सा है, जैसे भीड़ दौड़ाई जा रही है ऐसे चले जा रहे हैं। तो जैसे ही ध्यान में जाएंगे तो आप ठिठक के देखेंगे कि मेरा जीवन कैसे है, अपने जीवन को पुनर्वलोकन, अपने जीवन को रिव्यू करना। जैसे अभी हम सब लोग यहाँ एक कैंप को रिव्यू कर रहे हैं, एक
इवेंट के बारे में बात करें तो साधक क्या है, अपनी लाइफ को रिव्यू करता है कि मेरी जिंदगी किस दिशा में, किस लिए आया हूं, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, कैसे मैं तृप्त हो सकता हूं। तो ये सारी चीजें ध्यान से रिलेटेड है, काउंसलिंग भी उसका एक पार्ट है। ठीक है, मैं आपको एक बात और साझा करना चाहूंगा कि मैं मतलब हिसार के इतने नजदीक सिर्फ 6 किलोमीटर दूर हरियाली से परिपूर्ण बतके हैं, हरियाली है, खेत है, खलिहान है और ध्यान करने के साधन हैं, जगह हैं। तो वहां जाकर एक अजीब तरह की एक अनूठी शांति का अनुभव होता है। तो मेरा आग्रह है कि एक बार जब भी समय मिले वहां जाइए और उस अनुभूति को एहसास करेंगे तो अलग ही आनंद आएगा। जी। ओशो के बारे में ये कहा जाता है कि ओशो एक पागल झुंड तैयार करने को मतलब एक समुदाय ऐसा तैयार करते हैं कि जो किसी चीज की फिक्र नहीं करता है, सिर्फ अपने में रहता है। ओशो को भी इसी तरीके से कहा जाता है कि वो मस्त मौला इंसान थे, जो चाहते थे वो वैसा बोल देते थे। क्या इस तरीके की जो युवा जनरेशन है वो ओशो को कितना मान सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओशो बहुत जिम्मेदारी सिखाते हैं, कुछ श्रृंखल होना नहीं सिखाते, जिम्मेदार होना सिखाते हैं। इसलिए उन्होंने जो ढंग अपने संन्यास का विकसित किया और बताया, उसमें उन्होंने कहा कि संसार को भी संभालना है और अध्यात्म को भी संभालना है एक साथ। तो इस जीवन दर्शन को उन्होंने नाम दिया था जोरवादी बुद्धा। जोरवा का मतलब है कि जो संसार में पूरी जिम्मेवारी के साथ जीता है, उसका पूरा रस लेता है, अपनी सब जिम्मेवारियों का ठीक ढंग से निर्वाह करता है और आनंद भी लेता है जीवन का, लेकिन साथ ही साथ अध्यात्म को भी संभालता है, अपनी आत्मा की तरफ भी गति करता है, परमात्मा से भी जुड़ता है। तो दोनों बातें एक साथ संभालने को ओशो कहते हैं। ओशो कभी भी लापरवाही या उच्छृंखलता नहीं सिखाते हैं। ओशो का तो जीवन दर्शन पूरी तरह से जिम्मेवार होने का है और इस जीवन को पूरा बहुत गहराई से जीने का है, चाहे संसार हो चाहे अध्यात्म। तो ये बड़ी गलत धारणा की आप बात की है जो आपने, वैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं।